Jai Hind Warriors, welcome to Mbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session of SSB interview once again. आज जो है हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। इससे पहले वी हैव कवर्ड अबाउट पीपी एंड डीटी स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, टैट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वैट के बारे में जो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। क्या टेस्ट होता है ये, कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। तो चलिए भाई सबके सब जो है लाइव आ जाइए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सकती है। एमबाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एमबाइब की एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू विल बी गेटिंग एआई बेस्ड लर्निंग। जितने भी डिफेंस रिलेटेड बुक्स है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। मॉक टेस्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन जर्नी। जितने भी वीडियो लेक्चर्स है सब के सब जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप हमारे से पूछ सकते हो। 24/7 यू विल बी गेटिंग डाउट असिस्टेंस। उसके साथ साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे भी जो है आप एमबाइब को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सबके सब आ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। दिस इज एमबाइब एप्लीकेशन, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यू कैन रेट अस एज वेल, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन जो है आप अपना कमेंट पे वहाँ पे दे सकते हो। उसके अलावा दिस इज़ दी नेम एम्बाइब डिफेंस। इसको जो है आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है वहाँ पे लिखना है और आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है मिलती रहती है। रेगुलर क्विजेज आपको मिलते हैं, ठीक है। कंटेंट जो है आपको मिलता रहता है, क्लासेस के लिंक्स, हर चीज़ जो है आपके साथ जो है टेलीग्राम पे शेयर करी जाती है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है, आप सबको पता होगा सीडीएस एंड सीएपीएफ की। तो जो भी क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, उसको रेगुलरली जो है आप लगा सकते हो। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एसआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है दूसरे दिन व्हेन यू गेट स्क्रीन्ड इन, तो आपका जो ये टेस्ट होता है तीसरे नंबर का टेस्ट होता है। बैक टू बैक टेस्ट वहाँ पे होते हैं। सबसे पहले आपका होता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। देन यू हैव योर वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपका जो है वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, प्लीज़ देख लीजिएगा। आज डिस्कस करेंगे एसआरटी के बारे में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब देखो भी वॉरियर्स, ध्यान रखना है आपको, वहाँ पे आपको जो है 60 एसआरटीज़ दी जाएंगी। डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस होंगी, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली जो है आपको इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है, उनको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है आपको। जो भी आप उस सिचुएशन में करोगे, ठीक है, 30 सेकेंड्स जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको एक सिचुएशन को करने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो जो आप अपनी सिचुएशन, जो अपनी लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन में आप करोगे, वही जो है आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स जो है बेसिकली लिखना है। अगर ओवरव्यू जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक होता क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली दे आर psychological projective technique which aims to find out the repressed unconscious elements from the individual in form of motives, desires, thoughts, conflicts and defenses, etc. The impact an individual creates on others through his intellectual, social, emotional and moral qualities and leadership potential, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे एसेस करी जाती है। द मेन थिंग हियर इज़ दैट जो आप लोग वहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, उसके बारे में आपको नहीं पता होता कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू आर प्रोजेक्टिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन टेक्निक्स के थ्रू जो है आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हो रही होती है। आप रिस्पॉन्सेज कैसे दे रहे होते हो, उससे जो है आपकी पूरी की पूरी क्वालिटीज़ जो है वहाँ पे ज़ाहिर हो रही होती है। तो दीज आर बेसिक थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब टेक्निक्स क्या क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसमें आपको ध्यान रखना है 1+11+1 स्टोरीज आपको बेसिकली दिखाई जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है 60 आपको जो है वहाँ पे सिचुएशन दी जाएंगी, ठीक है। आज जो है सैम्पल सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको जो है एक ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है प्रोजेक्टिव टेस्ट की, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। साइकोलॉजिकली प्रोजेक्शन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस वेयर बाई एन इंडिविजुअल प्रोसेस सर्टेन थॉट्स, एटीट्यूड्स, इमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स to object in his environment. He attributes his own needs to other in environment or draws incorrect inferences from the experiences. तो over the time period जो जो चीज़ें आपने बेसिकली ग्रास्प करी है अपने सिचुएशंस के हिसाब से, उन चीज़ों को जो है वहाँ पे इन टेस्ट के थ्रू, प्रोजेक्शन टेस्ट के थ्रू जो है एसेस किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको बेसिकली ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है आपको 60 एसआरटीज़ जो है वहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। डे टू डे लाइफ की टोटल आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 60 एसआरटी रहेंगे रहेगी।
30 मिनट्स टाइम जो है आपको वहाँ पे मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड जो है आपको मिलते हैं एक एसआरटी को कवर करने के लिए। ठीक है, होता क्या है वो, दैट इज़ डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, मेकिंग द इंडिविजुअल परसीव, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड to the situations in their unique ways. The situation comprises, the test provides broader directionality with specific relevance to the OLQs factors, namely planning and organizing, social adjustment, social effectiveness and dynamics. So I've already told you about the OLQs, जो 15 officer like qualities होती है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो है आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू योर ब्रेन। सेकंड क्वालिटीज़ जो है आपकी रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू योर हार्ट्स। देन थर्ड क्वालिटीज़ जो है आपकी रिलेटेड होती है आपके गट पावर से। और फोर्थ क्वालिटीज़ जो है देर, जो लास्ट की क्वालिटीज़ होती है, दे आर रिलेटेड टू योर लिम्ब्स। तो उन पूरी क्वालिटीज़ को आप कैसे ज़ाहिर करते हो, इन जितने भी टेस्ट आपके होते हैं वो चीज़ें जो है एसेस करी जाती है। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर एक्सेप्टेबल लेवल तक मौजूद है या नहीं है, तो इन चीज़ों को जो है वहाँ पे एसेस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के बेसिस पे जो है आपको वहाँ पे सिचुएशंस जो है दी जाती है। ठीक है, अगर थियोरेटिकल अगर देखें रैशनल ऑफ एसआरटी, तो आपको ध्यान रखना है एसआरटी इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड projective technique and controlled projective technique which provides a personalized medium for projecting significant themes. Responses offer significant data for personality assessment. The test presents the subject with a situation in the form of short phrases, and subject is required to complete the same by indicating their reactions on it. तो कुछ जो आपको situations दी जाएगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जो है आपको बेसिकली क्या करना है, एक रिएक्शन लिखना है कि उस प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपके साथ फ्यूचर में होती है या आपके साथ हुई है उस टाइप की सिचुएशन, तो आपने उसमें कैसे बिहेव किया है या कैसे बिहेव करोगे। तो वो चीज़ें जो है आपको वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, क्लियर है सबको। एक एग्जाम्पल अगर देखें हम, जनरली पीपल डू नॉट लिसन टू हिज आर्ग्यूमेंट सो ही रिस्पॉन्सेज। जो अगर एक सिचुएशन आपको दी गई है, जैसे पीपल डू नॉट लिसन टू हिज आर्ग्यूमेंट, तो व्हाट ही विल डू, तो जिस तरीके का आप रिस्पॉन्स लिखते हो, द रिस्पॉन्स will give information on individual satisfaction, annoyance, both general and specific, fear, aversion, likes, interest, feelings, urges, belief, attitude and desire. तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप अपने रिएक्शन से जो है प्रोजेक्ट करते हो, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है एसआरटी का, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 60 एसआरटीज़ जो है आपको दिखाई जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, 60 routine life situation regarding day-to-day life activities. The situations are printed in booklet and the candidate is asked to write his or her reactions by completing the sentences as to how they would feel, think and act in these situations. The total time given is basically 30 minutes जो है आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है, कैंडिडेट हैव टू परसीव, इंटरप्रेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू 3 प्रोसेसेस। इन 3 प्रोसेस से जो आप टैकल कर सकते हो जो भी आपको सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट इज़ अटैक, दैट इज़ गुड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अगर कोई भी सिचुएशन दी गई है, आप उसमें कैसे मतलब उसको रिस्पॉन्स करते हो, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके उसको अटैक करके करते हो, या फिर यू विदड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन विच शोज पुअर फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन, या आप न्यूट्रलाइज करते हो सिचुएशन को, विच न्यूट्रलाइज द स्ट्रेस विच इज़ बेसिकली माइल्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी सिचुएशन आपको दी गई है प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, डू नॉट बी सुपरफिशियल, डू नॉट बी अ हीरोइक काइंड ऑफ कैरेक्टर जो हर सिचुएशन को बहुत हीरोइकली जो है बेसिकली सॉल्व करता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वंस यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, अज्यूम दैट द सिचुएशन इज हैपनिंग विद यू एंड यू हैव टू ओवरकम दिस as per the resources available and as per your intellectual level that you have. When you react, identify the resources required for the solution. ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, identify the most realistic, logical and effective solution. You must explain in brief how you will overcome the situation. अब वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है वॉरियर्स, जो आपको ध्यान रखना है, 30 सेकंड मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेसिकली टेलीग्राफिक लैंग्वेज में और शॉर्ट फॉर्म में जो है अपना आंसर नहीं लिखोगे वहाँ पे, यूजिंग योर रिसोर्सेज, यूजिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो फिर टाइम जो है बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। आप ज़्यादा सिचुएशन के रिएक्शंस वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। आधा घंटा जो है बहुत कम होता है, और जब वहाँ पे लिख रहे होते हो, अगर सोच सोच के बना के रिएक्शंस लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यूज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वट एवर यू विल डू,
वो चीज़ जो है आपको वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, पॉसिबल रिएक्शंस जो है कैंडिडेट वहाँ पे कैसे किस किस टाइप के करते हैं उसको हम देखते हैं। मोटर रिस्पॉन्सेज एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स वेयर द कैंडिडेट इज़ फुली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, वो पूरे अपने सेंसेस को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन लिखता है वहाँ पे, रिएक्शन करता है, तो उसके अंदर क्या है वो पूरी पर्सनैलिटी को थोप देता है कि ही विल बी डूइंग सच थिंग्स। तो इस टाइप के रिस्पॉन्सेज वहाँ पे मिलते हैं। प्री मोटर रिस्पॉन्सेज जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द सिचुएशन। कोई सिचुएशन आपको दी गई है जिसमें आप थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से काम करवा रहे हो, खुद की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़ीरो है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको खुद को बेसिकली इमेजिन करते हुए जो है अपने रिएक्शंस वहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आता है आपके पास डिनायल ऑफ द सिचुएशन। कोई सिचुएशन आपको दे दी गई है, आप उसको लिख ही नहीं रहे हो, डिनाई कर दे रहे हो। ठीक है, या फिर ब्लैंक रिस्पॉन्सेज अगर आप शो करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज ब्लैंक रिस्पॉन्सेज इसका मतलब ये है कि आप गिव अप कर दे रहे हो, आप बेसिकली उस टैकल ही नहीं कर रहे हो सिचुएशन को। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस। अगर आप कोई भी सिचुएशन है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स नहीं करते हो, कोई सिचुएशन आपको दी गई है वहाँ पे आप उस सिचुएशन को पूरा ओवरकम नहीं करते हो टिल द टाइम पूरे टास्क आपके ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, इनकम्प्लीट रिएक्शन, जो कि आपको वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब दीज आर सम ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई सिचुएशन है, सपोज you were returning from school, college on your bicycle when you noticed a truck knocked down a pedestrian and speeding away. What would you do? ठीक है, तो बेसिकली हर किसी का रिएक्शन इसमें अलग होगा। तो आपको क्या है, बेसिक अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल रिसोर्सेज को यूज करके जो रिएक्शन आप करोगे उस सिचुएशन में वो आपको लिखना है। एक सजेस्टेड एक्शन जो है आपके सामने है, दैट कैन बी नोटेड, note down the number and other details of the truck and inform the police, help the pedestrian and take him to the hospital. So these are some of the suggested reaction. एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, आपका सिचुएशन 2 देखते हैं क्या बोलती है। सिचुएशन 2 बोलती है, ऑन अ हॉट आफ्टरनून you notice smoke coming out of the neighbor's first floor window, knowing that at this time they are normally sleeping in the ground floor room. What would you do? अब ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आपके साथ हो जाए आ जाए, ठीक है, आफ्टरनून में आप देखते हो कि पड़ोसी के घर से जो है आग निकल रही है और आपको पता है कि इस टाइम जो है ग्राउंड फ्लोर में सो रहा होगा वो, तो आप क्या करोगे? वो चीज़ जो है आपको बेसिकली वहाँ पे लिखनी है। कितनी अर्जेंसी है, कितनी अर्जेंसी की डिमांड है, रिसोर्सेज क्या दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बेसिकली काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर में सोता है आपका नेबर, तो आपको पूरी चीज़ें बेसिकली पता होंगी, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उन चीज़ों को जो है आपको लिखना है। एक सजेस्टेड एक्शन जो है इसका हम देख सकते हैं, दैट इज़ रिंग द बेल, टेल द नेबर्स एंड वॉक ऑफ, raise the fire alarm, wake neighbors and help fight the fire, call the fire brigade and police. This is the suggested reaction for this situation. ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हो भाई, एवरीवन। नेक्स्ट जो सिचुएशन है आपकी, दैट इज व्हाइल आउट ऑन शॉपिंग यू नोटिस अ मैन लाइंग ऑन द रोड bleeding and his scooter on one side. A crowd has gathered and is watching. What would you do? अब ये सिचुएशन आपके साथ जनरली लाइफ में आराम से हो सकती है। ठीक है, जब आप एक तरह से शॉपिंग के लिए बाहर गए हो, आप देखते हो कि मैन इज़ लाइंग ऑन दी रोड एंड ही इज़ ब्लीडिंग। अब यहाँ पे देखो, आपको ध्यान देना है सिचुएशन में क्या चीज़ बोली गई है। ही इज़ ब्लीडिंग एंड हिज स्कूटर इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड। क्राउड इज़ गैदर्ड बट एवरीवन इज़ वॉचिंग, नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट विल यू बी डूइंग? ठीक है, तो आप क्या करोगे जनरली अगर आपके साथ इस टाइप का सिचुएशन हो जाता है? आप कहीं शॉपिंग में जा रहे हो, आप देखते हो भाई एक बंदा लेटा पड़ा है, खून खून हो रखा है, स्कूटर उसका साइड में गिरा हुआ है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो आपको जो है वहाँ पे लिखनी है। सजेस्टेड एक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे हो सकता है, टेक हेल्प फ्रॉम द विलिंग हेल्पर्स, इवैक्यूएट द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म द पुलिस एंड रिलेटिव्स ऑफ द इंजर्ड। तो दिस कैन बी अ सजेस्टेड सल्यूशन। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ये चीज़? एक बार सबके सब प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट एसआरटी के बारे में जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे।
एसआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा जो है आप बेसिकली अपने आप को एनालाइज़ करोगे कि डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो उससे जो है आपकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे जो है ऑटोमेटिकली जो है डेवलप करने लग जाएगी। और आज का जो टास्क है आप लोगों के लिए एसआरटी का, वैट का भी मैंने टास्क दिया था। कमेंट सेक्शन में सबको पार्टिसिपेट करके जो है अपना रिएक्शन देना है। एक सिचुएशन जो है आप लोगों के सामने है, दैट इज़ द बेसिकली if you're coming out of the film theater after watching a late night show and you saw that 10 men standing there with hockey stick, what will you do? ये जो है आपका बेसिकली टास्क है आज की क्लास का। कमेंट में जो है आपको बेसिकली इसका क्या बताना है, रिस्पॉन्स बताना है कि आप क्या करोगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। आई होप आपको समझ आई होंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, CDS CAPF के रेगुलर बेसिस पे जो है आप लोगों की क्लासेस जो है चल रही है, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है वॉरियर्स, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। जिन्होंने अभी तक एम्बाइब के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड दी एम्बाइब एप्लीकेशन टू गेट दी अनलिमिटेड फ्री एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट रिलेटेड टू डिफेंस एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। यू विल बी गेटिंग AI बेस्ड लर्निंग देयर। उसके अलावा एम्बाइब में आपको मिलता है मॉक टेस्ट, जितने भी है आपके डिफेंस रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, डिफेंस बुक्स, हर चीज़ जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाती है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट every live class and recorded session on this platform. Thank you so much. Good night. Jai Hind. Keep imbibing. We believe in you.